बुर्का, हिजाब, हलाला, दाढ़ी, टोपी, CAA, NRC और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे ना होते तो मीडिया अपनी दुकान कैसे चला पाता, जो दिन रात स्टूडियो में बैठकर डिबेट कराते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। अब 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का शगुफा फोड़ा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज तक कोई भी डेटा तैयार नहीं किया गया है कि इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, आइए हम जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हर धर्म हर जाति के लिए एक जैसा कानून। इस सिविल कोड में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे शामिल हो सकते हैं। अभी के कानून के हिसाब से इंडिया में हिंदू एक ही शादी कर सकता है और दूसरी शादी के लिए उसे पहली शादी को खत्म करना होता है और ये शादी खत्म या तो दोनों कपल की सहमति से हो सकती है या फिर कोर्ट के द्वारा हो सकती है। मुसलमानों में 4 शादियों की इजाज़त है अगर वो अपने चारों बीवियों को खुशहाल और सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करे तो। लेकिन मुसलमानों में 4 शादियों का डेटा बहुत ही कम पाया जाता है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में अपने हिसाब से कपड़े पहनना, अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से शादी ब्याह करना और अपने हिसाब से पूजा इबादत करना शामिल है। और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ के सभी रहवासियों को अपने अपने हिसाब से शादी करने की, अलग अलग त्यौहार मनाने की आज़ादी दी जाती है। आर्टिकल 44 में ये लिखा है कि देश में एक समान कानून लागू हो और राज्यों को इसकी कोशिश करनी चाहिए। और इस आर्टिकल का हवाला बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां दे रही है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये अलग अलग धार्मिक बोर्ड को अपने हिसाब से मामलों को हल करने की इजाज़त देता है। भारत में धार्मिक आधार पर कुछ धर्मों के अलग अलग कानून हैं। गोवा एक ऐसी स्टेट है जिसका अपना अलग कानून से फैमिली लॉ कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट और आसाम में अलग अलग कानून मौजूद है धार्मिक आधार पर। हिमाचल प्रदेश में धर्म के आधार पर पॉलिएंड्री मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में आज भी पॉलिएंड्री है और इस पॉलिएंड्री के तहत हिमाचल प्रदेश में एक ही औरत के 2, 3 या 4 हस्बैंड हो सकते हैं। इस प्रथा को द्रौपदी प्रथा या जोड़ीदार प्रथा कहा जाता है, जिसमें एक ही घर में 4 भाई एक ही औरत से शादी करते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर सब भाई अलग अलग शादी करेंगे तो घर, जायदाद, संपत्ति अलग अलग हिस्सों में बांटनी पड़ेगी। लेकिन अगर सभी भाई, चाहे वो 2 हो या 4 हो, अगर एक ही औरत से शादी करेंगे तो ये बंटवारा उनको नहीं करना हो। मुसलमानों में 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में डेटा है गवर्नमेंट का कि ज़्यादा सेकंड वाइफ मुसलमानों की नहीं है। तो दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये शगुफा फोड़ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इसके अलावा इसमें कुछ आदिवासियों के भी अधिकार है, जो उनकी जो प्रथा है वो अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा, इसका असर सभी धर्म के लोगों पर पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से मुद्दों को शामिल करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।